हेलो दोस्तों, इंग्लिश बाय अनुज कुमार में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में यूज ऑफ इट को पढ़ेंगे। सबसे पहले यह जानना है, इट दो प्रकार के होते हैं। दोनों का स्पेलिंग भी एक ही होता है, परंतु दोनों के काम में फर्क होता है। पहले इट को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है, जबकि दूसरे इट को डमी इट या इंट्रोडक्टरी इट कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर समझना है कि इट दो प्रकार के होते हैं और दोनों का स्पेलिंग एक ही होता है। पहले इट को पर्सनल प्रोनाउन और दूसरे इट को डमी इट या इंट्रोडक्टरी इट कहा जाता है। अब हम इट का प्रयोग पर्सनल प्रोनाउन के रूप में देखेंगे। वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आवे तथा नाउन के नंबर, पर्सन एवं जेंडर के अनुरूप हो, पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। आगे समझना है, एक वचन वस्तु सूचक नाउन के बदले में आने वाला पर्सनल प्रोनाउन इट होता है। इट को पर्सनल प्रोनाउन के रूप में समझने के लिए हम इन उदाहरणों पर ध्यान देंगे। मेरे पास एक किताब है, यह नई है। अब यहाँ पर देखिए, मेरे पास एक किताब है, इसका अंग्रेजी होगा आई हैव अ बुक। लेकिन कह रहा है कि यह नई है। किसके बारे में कहा जा रहा है? तो इस किताब के बारे में। तो यहाँ पर इस किताब के लिए इट का प्रयोग होगा, जो एक पर्सनल प्रोनाउन के रूप में आया है। अर्थात मेरे पास एक किताब है, यह नई है। आई हैव अ बुक, इट इज न्यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह एक कुर्सी है, यह लाल है। अब यह एक कुर्सी है का अंग्रेजी हो जाएगा दिस इज अ चेयर। अब यह लाल है, किसके बारे में कहा जा रहा है? तो कुर्सी के बारे में। इस कुर्सी के लिए यहाँ पर हम इट का प्रयोग करेंगे, अर्थात इट इज रेड। मैंने यहाँ नोट में लिख रखा है, इस इट का प्रयोग नॉन लिविंग नाउन के लिए भी किया जाता है। नॉन लिविंग नाउन के अंतर्गत आने वाले छोटे छोटे पशु तथा कीड़े मकोड़े के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह कलम है, इट इज अ पेन। यह बिल्ली है, इट इज अ कैट। अब हम दूसरे इट को समझेंगे। दूसरे इट को डमी इट या इंट्रोडक्टरी इट कहा जाता है। यह किसी नाउन के बदले में नहीं, बल्कि वैसे वाक्यों में सब्जेक्ट के रूप में आता है जिन वाक्यों में समय, मौसम, वर्षा तथा प्राकृतिक घटनाओं का जिक्र किया जाता है, तथा जिन वाक्यों में किसी नाउन और प्रोनाउन पर जोर डाला जाता हो, वहाँ भी इस डमी इट को सब्जेक्ट बनाते हैं। अब हम इस डमी इट या इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग मौसम, दिन, तिथि, महीना, साल इत्यादि बताने के लिए करेंगे। पहला वाक्य है, जाड़े का मौसम था। इट वाज विंटर सीजन। यहाँ पर इट जो है वह डमी इट या इंट्रोडक्टरी इट दोनों में से किसी को कह सकते हैं कि यहाँ पर इट जो है वह डमी इट के रूप में आया है। डमी इट का मतलब होता है नकली इट, या इंट्रोडक्टरी इट के रूप में आया है। इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है सिर्फ इंट्रोड्यूस करना, परिचय कराना। नेक्स्ट है, आज रविवार है, इट इज संडे टुडे। हम इसे टुडे इज संडे नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जून का महीना है, इट इज द मंथ ऑफ जून। नेक्स्ट है, सन 1985 का वर्ष था, इट वाज 1985। अब हम प्राकृतिक घटनाएं को बताने के लिए डमी इट का प्रयोग सीखेंगे। जैसे वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग। ठनका ठनक रहा है, इट इज थंडरिंग। तेज हवा बह रही है, इट इज ब्लोविंग फास्ट। रिमझिम वर्षा हो रही है, इट इज ड्रिजलिंग। अब हम समय अर्थात टाइम बताने के लिए डमी इट का प्रयोग या इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग सीखेंगे। एग्जाम्पल है, मेरी घड़ी में 7 बजे हैं, इट इज 7 o'clock बाई माई वॉच। यहाँ पर इट जो है वह डमी इट या इंट्रोडक्टरी इट के रूप में प्रयोग हुआ है। परंतु यदि समय मूल समय से थोड़ा भी आगे पीछे हो तो इसे इस नियम से अनुवाद किया जाता है। लेकिन यहाँ पे समझना है कि जब समय मूल समय से थोड़ा सा आगे पीछे हो तो उसे अनुवाद करने का
कुछ नियम होते हैं। यह नियम क्या है, तो अब हम रूल को देखेंगे। इसका रूल होता है इट प्लस इज या वाज प्लस देर समय या आगे निकला हुआ समय, इसके बाद मिनट, मिनट के बाद टू या पास्ट, और इसके बाद मूल समय। यह है रूल। मैंने यहाँ नोट में लिखा है यदि देर समय या आगे निकला हुआ समय 5 से कट जाने योग्य हो, अर्थात समय में जो भी मिनट्स दिया हुआ है यदि वह 5 से कटने योग्य हो तो मिनट्स का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन यदि यह 5 से कटने योग्य न हो तो मिनट्स का प्रयोग करते हैं। देर समय बताने के लिए टू तथा आगे निकला हुआ समय बताने के लिए पास्ट का प्रयोग किया जाता है, और ऐसे वाक्यों में ओ क्लॉक का प्रयोग नहीं किया जाता है। हम इसे बेहतर समझने के लिए उदाहरण को देखेंगे। जैसे 7 बजा है, अब यहाँ पर सीधे सीध बज रहा है तो इसे हो जाएगा इट इज 7 o'clock। अब यहाँ पर जो इट का प्रयोग हुआ है इसे हम डमी इट या इंट्रोडक्टरी इट कहेंगे, और यहाँ पे समझना है कि यह सीधे सीध बजा है इसलिए यहाँ पर ओ क्लॉक का प्रयोग होगा। अब नेक्स्ट वाक्य को देखेंगे। 7 बजने में 5 मिनट बाकी है। अब यहाँ पर देखिए जो मिनट्स का प्रयोग हुआ है यदि वह 5 से कटने योग्य हो तो इसमें मिनट्स का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे इट इज 5 to 7, अब यहाँ पर 5 के बाद मिनट्स का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि मिनट्स 5 से कटने योग्य है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे। 10 बजने में 4 मिनट बाकी है। अब यहाँ पर देखिए मिनट्स आया है 4 मिनट, तो यहाँ पर 4 मिनट जो है वह 5 से कटने योग्य नहीं है तो इसमें मिनट्स का प्रयोग करेंगे। जैसे इट इज 4 minutes to 10। नेक्स्ट सेंटेंस है 7:15 बजा है। अब देखिए 7:15 बजा है अर्थात आगे का समय बता रहा है, तो आगे का समय बताने के लिए हम पास्ट का प्रयोग करते हैं, और 7:15 बजा है तो 15 मिनट के लिए अ क्वार्टर का प्रयोग करते हैं। अब इसे बनाएंगे तो क्या होगा, इट इज 7:15। नेक्स्ट है 4:45 बजा है। अब इसमें देखिए 4:45 बजा है अर्थात पीछे का समय बता रहा है, तो पीछे का समय बताने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। अब इसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज 4:45। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। यदि किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर डाला जाए तो इसी डमी इट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तथा जिस नाउन या प्रोनाउन पर जोर डाला जाए उसे कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं। यहाँ पे समझना है कि कुछ वाक्य ऐसे आते हैं जिसमें कभी नाउन पर तो कभी प्रोनाउन पर जोर डाला जाता है। तो जब नाउन या प्रोनाउन पर जोर डाला जाता हो तो वहाँ इसी डमी इट को या इंट्रोडक्टरी इट को सब्जेक्ट बनाते हैं, और जिस नाउन या प्रोनाउन पर जोर डाला जाए उसे कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं। जैसे मैं ही तो हूँ। अब देखिए मैं एक प्रोनाउन है और इसके ऊपर जोर डाला जा रहा है, तो इसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज आई। अब इट जो है यह क्या है, तो डमी इट या इसे हम इंट्रोडक्टरी इट कहेंगे, और इसके बाद वर्ब आया है, और जो आई जो है यह किस रूप में आ गया, तो यह कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है। मैं ही तो हूँ, इट इज आई। रामू है, इट इज रामू। तुम ही तो हो, अब देखिए तुम पर जोर दिया जा रहा है तो इट इज यू। नेक्स्ट है तुम ही तो हो जो मेरा जीवन हो, इट इज यू हु इज माई लाइफ। यहाँ पर समझना है कि यह वाक्य हु क्लॉज से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट वाक्य है मैंने ही तो यह किताब लिखी है, इट इज आई हु हैव रिटेन दिस बुक। नेक्स्ट वाक्य है मैंने ही तो था जो तुम्हें बुलाया, इट वाज आई हु कॉल्ड यू। नेक्स्ट है रोहित ही तो था जो वास्तव में दोषी था, इट वाज रोहित हु वाज रियली गिल्टी। तुमने ही मेरा पर्स चुराया, इट इज यू हु स्टोल माई पर्स। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। जिन वाक्यों में सब्जेक्ट के रूप में कोई वर्ब आया हो
वहाँ इसी डमी इट को सब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे खेलना अच्छा है, अब खेलना यहाँ पर एक वर्ब है, इसे हम इस डमी इट से बना सकते हैं। इट इज गुड टू प्ले। नेक्स्ट है टहलना अच्छा है, इट इज गुड टू वॉक। नेक्स्ट है कहना आसान होता है परंतु करना कठिन होता है, इट इज इजी टू से बट डिफिकल्ट टू डू। नेक्स्ट है गंवाना आसान होता है परंतु कमाना कठिन होता है, इट इज इजी टू लॉस बट डिफिकल्ट टू अर्न। नेक्स्ट है अंग्रेजी सीखना आसान है, इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश। तो दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।